नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है वो व्हाइट हाउस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप हवा में मुक्का लहरा के ईरान को नस्ते नाबूद करने की धमकियां दे रहे थे, आज वही ट्रंप नुकसान के डर से कदम पीछे खींचने पे मजबूर हो गए हैं। खबर है कि ट्रंप ने ईरान के सबसे अहम खाग आइलैंड पे होने वाले सैन्य ऑपरेशन को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सुपर पावर को अपने हाथ खींचने पड़े हैं? आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने अमेरिका को 180 ड्रोन्स और एडवांस F-35 को मलबे में तब्दील करने का दावा किया है, क्यों हिजबुल्लाह ने ट्रंप के एक तरफा सीज फायर को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है और क्यों हूती विद्रोहियों की एक धमकी ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन पे ताले लगाने का खतरा पैदा कर दिया है। साथ ही कमला हैरिस का वो चौंकाने वाला बयान जिसने नेतन्याहू और ट्रंप के खूनी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, सियासत और जंग में शेखी बघाड़ना एक बात और जमीन पे लड़ना दूसरी। ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन रिपोर्ट जो है वो बताती है कि खाग आइलैंड पे ऑपरेशन को इसीलिए टालना पड़ा क्योंकि अमेरिका को भारी नुकसान का डर सता रहा था। ट्रंप को समझ आ गया है कि ये 1990 का दौर नहीं है, ये 2026 का ईरान है। इस पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खुद को सुपर घोषित करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर था कि इस मिशन में अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप को आशंका थी कि सैनिक सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएंगे और वो दुश्मन के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। इसी जोखिम को देखते हुए उन्होंने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के दावों को अगर सही माना जाए तो ये बात पूरी तरह साफ है, कहीं ना कहीं ट्रंप ईरानी सेना और ईरान पे कब्जे की जो उसको लेके घबराए थे और शायद यही वजह थी कि जो काम वो जंग से नहीं कर पाए उसको सुलह की मेज पे करना चाहते थे, लेकिन अब खेल पलट चुका है। दोस्तों, एक और जहां ईरान बातचीत से किनारा कर रहा है, दूसरी तरफ होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने कहा कि जब तक अमेरिका उसकी नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक ये अहम समुद्री रास्ता बंद रहेगा। इससे पहले ईरान ने जहाजों को फीस और अनुमति के साथ गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब उसने सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह बंद कर दिया है। नौसेना ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इस फैसले का उल्लंघन करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकेबंदी सीज फायर का उल्लंघन है, जिसके जवाब में ये कदम उठाया गया है। वहीं बड़ी खबर है कि जैसे ही ईरान ने पूरी तरह से होर्मुज बंद किया है, एक बार फिर से ट्रंप जो है पिछले पैरों पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की ब्लैक मेकिंग नहीं मानेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं झुकेगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है और हालात पे चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह नहीं होता तब तक उसके बंदरगाहों पे अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। हालांकि कुछ दावे इस तरह के भी सामने आए हैं कि अमेरिका होर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटा सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ईरान का कड़ा एक्शन जारी है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जंग के दौरान उसने अमेरिका के 180 ड्रोन्स और उसके सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ईरान के संसद स्पीकर गालिबाफ का दावा है कि इस कार्रवाई से दुश्मन को उसकी सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता का अंदाजा हुआ। गालिबाफ ने कहा कि F-35 को निशाना बनाना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विमान के पास फटी मिसाइल के दुश्मन को ईरान की ताकत का एहसास हुआ। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि एक F-35 को ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन इसे ईरानी हमले से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ये सच है तो ये अमेरिकी मिलिट्री की साख पे ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी नहीं धुलेगा। ट्रंप जो खुद को ग्रेटेड कमांडर कहते थे, आज उनके फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में जाने से कतरा रहे हैं। ये ट्रंप की हार नहीं है तो फिर और क्या है? ट्रंप चाहते थे कि ईरान को या फिर लेबनान एक तरफा सीज फायर हो जाए, लेकिन ताकि वो अपनी साख बचा सके। लेकिन ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि हरगिज नहीं। हिजबुल्लाह ने ट्रंप की शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, यमन के हूती भी अचानक एक्शन में आ गए हैं। हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे दी है। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान और लेबनान पे हमला नहीं रुका तो वो समुंदर के उस रास्ते को बंद कर देंगे जहां से दुनिया का अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ट्रंप की काउबॉय डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को एक आर्थिक तबाही के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये ट्रंप की वो
जिद है जिसका हर्जाना आज आम अमेरिकी और दुनिया का हर नागरिक भरने को तैयार है। इस पूरी जंग के पीछे की असली कहानी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खोल दी है। उन्होंने जो कहा उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। कमला हैरिस का कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस जंग में घसीटा है। उन्होंने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ट्रंप के घरेलू घोटाले से ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश करार दिया है। हकीकत यही है कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए ट्रंप का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए मासूमों का खून बहाने को तैयार है। ईरानी स्पीकर ने भी ठीक कहा है कि अमेरिका के फैसले वॉशिंगटन की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल के हितों के लिए जाते हैं। क्या अमेरिका अब इजराइल की बी टीम बन के रह गया है? ट्रंप दोस्तों बार बार समझौते की भपकी दे रहे हैं, लेकिन शायद ये बात नहीं जानते कि ईरान कभी भी प्रेशर में समझौता नहीं करेगा। इसी बीच ईरान ने जो तेवर दिखाए हैं वो गौर करने लायक हैं। तेहरान ने साफ कह दिया है कि पहले बातचीत के नियम तय करो फिर मेज पे बैठेंगे। ईरान ने अमेरिका को उस नीति को ठुकरा दिया है जहां अमेरिका खुद जज भी बनता है और जल्लाद भी। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर के साफ कर दिया है कि बिना तैयारी के कोई मीटिंग नहीं होगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा है कि पहले दोनों देशों को ये तय करना होगा कि किन शर्तों और नियमों पे बात होगी, इसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ेगी। ईरान का कहना है कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि सीधे बैठ के कोई ठोस चर्चा हो। उसका आरोप है कि अमेरिका सख्त शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें मामला खटक रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है खुद ट्रंप की यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक युद्ध के बावजूद ईरान के पास अभी भी अपने युद्ध पूर्व बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक का लगभग 70% और मिसाइल लॉन्चर का 60% हिस्सा सुरक्षित है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अपने ड्रोन बेड़े का भी लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे में ईरान का रुख साफ है कि वो झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन आज इतिहास का सबसे भ्रष्ट और निकम्मा प्रशासन साबित हो रहा है, जो अपनों को जंग की आग में झोंक के अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहा है। लेकिन इस खेल में हार जो है सिर्फ मानवता की हो रही है। होमर से लेके बाब अल मंदेब तक हर तरफ सन्नाटा ही पड़सा है, क्योंकि ट्रंप की जुबान ने कूटनीति का गला घोट दिया है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप ने इजराइल के दबाव में आके अमेरिका की साख मिट्टी में मिला दी है? क्या ईरान का ये पलटवार ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील का अंत है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।